तो हेलो फ्रेंड्स। तो काफ़ी स्टूडेंट्स को जेई मेंस का जो एप्लीकेशन फॉर्म है वो फिल करने में काफ़ी सारी दिक्कतें आ रही थी। तो उनके काफ़ी सारे कमेंट आ रहे थे कि भैया एक को फुल वीडियो बना दीजिए कि एप्लीकेशन फॉर्म रजिस्ट्रेशन फॉर्म किस तरह से फिल करना है। तो आज की हमारी वीडियो इसी के ऊपर है कि जेई मेंस का जो भी रजिस्ट्रेशन फॉर्म है और एप्लीकेशन फॉर्म है उसको किस तरह से फिल करना है, जिसमें आपसे एक भी मिस्टेक ना हो, क्योंकि रजिस्ट्रेशन फॉर्म में एक छोटी सी मिस्टेक आपका पूरा साल बर्बाद कर सकती है। तो इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी हैं जो स्टूडेंट्स गलती करते हैं इस फॉर्म भरने में, जैसा कि सेंटर डिटेल्स हो गई या अदर कुछ ऐसी डिटेल्स है वीडियो के अंदर जो आप देखेंगे कि जहाँ काफ़ी सारे स्टूडेंट मिस्टेक करते हैं और फिर एडमिशन तक उनको दिक्कत आती रहती है। इसलिए इस वीडियो को पूरा देखिए, जिसमें आपसे कोई भी चीज़ मिस ना हो और सब चीज़ आप अपना करेक्ट करेक्ट भरें, जिससे आने वाले फिर अगर आपका जो एडमिशन के समय आपको कोई दिक्कत ना आए। तो आइए देखते हैं लैपटॉप पे कि जेई मेंस के फॉर्म को किस तरह से फिलअप करना है। तो आइए हम लोग जेई मेंस के रजिस्ट्रेशन प्रोसेस देखते हैं कि पूरा फॉर्म आपको किस तरह से फिल करना है। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, सबसे पहले आपकी पर्सनल डिटेल्स मांगी जाएगी, जिसमें आपको अपना नाम लिखना है, जो आपका 10th की मार्कशीट में मतलब आधार कार्ड में जो एकदम करेक्ट नाम हो वही आपको लिखना है, जिसमें बाद में कुछ दिक्कत ना हो। फिर आपके फादर्स का नेम पूछा गया है और मदर का नेम पूछा गया है, तो आपको वो डाल देना है। फिर उसके बाद आपको अपनी डेट ऑफ बर्थ डाल देनी है, जो आपकी 10th की मार्कशीट में हो सही सही। उसके बाद फिर अपना आप जेंडर डालना है। फिर आइडेंटिटी टाइप जब आप करेंगे तो उसमें आप जो भी आइडेंटिटी टाइप डालेंगे, मतलब स्कूल का आईडी कार्ड या आधार कार्ड, प्रेफरेंस यही प्रिफर्ड यही रहता है कि आप अपना आधार कार्ड डालें, क्योंकि आइडेंटिफिकेशन नंबर आधार कार्ड का जो रहता है वो आप इजीली डाल सकते हैं। फिर उसका आपको अपने पर्सनल एड्रेस के बारे में डालना होता है। तो आप यहाँ अपना एड्रेस डाल सकते हैं, लोकेलिटी डाल सकते हैं, सिटी, फिर उसका कंट्री इंडिया हो गया, स्टेट जिस भी स्टेट में रहते हैं, डिस्ट्रिक्ट हो गया और उस डिस्ट्रिक्ट का पिन कोड। फिर उसके बाद आपको अपनी ईमेल एड्रेस डालनी है। फिर उसी ईमेल एड्रेस को कंफर्म कर लेना है, वही मतलब फिर से डालनी है आपको। फिर उसके बाद आपको अपने पेरेंट्स की एक ईमेल एड्रेस डालना है, और फिर उसके बाद आपको पेरेंट्स का मोबाइल नंबर डालना है। फिर उसी मोबाइल नंबर को अगेन फिर डालना है, कंफर्म करना है। फिर उसके बाद कंफर्म ईमेल एड्रेस करना है। फिर उसके बाद आप अल्टरनेटिव कॉन्टैक्ट नंबर भी दे सकते हैं। उसके बाद आपका परमानेंट एड्रेस पूछा है, तो अगर आपका वही एड्रेस परमानेंट है जो प्रेजेंट एड्रेस है, तो फिर वही सेम चीज़ डाल दीजिए। अगर कुछ और है तो वो आप परमानेंट एड्रेस में डाल दीजिए। उसके बाद आपको पासवर्ड बनाना है, तो आप एक पासवर्ड इसमें क्रिएट कर लीजिएगा और उसको फिर से मतलब कंफर्म पासवर्ड में अगेन वही डाल दीजिएगा। और यहाँ पे कोई सिक्योरिटी क्वेश्चन का ऑप्शन रहता है, तो उसमें आप कुछ भी डाल सकते हैं, जो या तो उसमें ड्रॉप डाउन में काफ़ी कुछ ऑप्शन दिखाएगा, वो डाल सकते हैं। या फिर अगर ड्रॉप डाउन में ऑप्शन नहीं दिखाता है तो जो भी क्वेश्चन आप चाहें वो डाल सकते हैं, उसका आंसर लिख सकते हैं। वैसे ड्रॉप डाउन में कोई कुछ ऑप्शंस दिखाता है तो उसमें आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद सिक्योरिटी पिन आपको डालना है, वो स्क्रीन पे आपको डिस्प्ले होगा, जैसा कि लिखा है टू बी एंटर्ड एज डिस्प्लेड ऑन द स्क्रीन, वो डाल देना है। फिर उसके बाद आपका तब एप्लीकेशन फॉर्म चालू होगा। ये आपका जो था वो रजिस्ट्रेशन फॉर्म था। इसके बाद आपका एप्लीकेशन फॉर्म है, उसमें आपको फिर से अपनी पर्सनल डिटेल्स डालनी है, ये सब जितनी भी हैं। फिर उसके बाद नेशनलिटी आपको डालनी है इंडियन। फिर उसके बाद स्टेट वेयर ट्वेल्थ या इक्विवेलेंट पास अपीयरिंग, जो भी आप जहाँ से आप ट्वेल्थ पास कर रहे हैं वो स्टेट आपको डालना है। फिर आपको कैटेगरी डालनी है कि आप जनरल है कि ओबीसी है, एससी एसटी क्या है। और अगर आप पीडब्ल्यूडी हैं कैंडिडेट्स हैं, तो आपको अपना बेंचमार्क डिसेबिलिटी वो पूछ रहा है कि आप अगर हैं तो वो डालिए। टाइप ऑफ डिसेबिलिटी पूछा है, जो पीडब्ल्यूडी है वो डालेंगे अपना। फिर उसके बाद आर यू डायबिटिक, तो अगर डायबिटिक है तो यस की, नहीं तो नो कर दीजिए। प्लेस ऑफ रेसिडेंस मतलब रूरल है या अर्बन है, तो वो आप डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपका फैमिली एनुअल फैमिली इनकम पूछ रहा है, तो यहाँ पे देखिए लिखा है फ्रॉम ड्रॉप डाउन, तो उसमें कुछ ऑप्शन खुलेंगे, लेस देन 1 लाख या मो 1 लाख टू 5 लाख, इस तरह से कई ऑप्शन खुलेंगे, तो उसमें आप डाल सकते हैं। फिर मोड ऑफ प्रिपरेशन पूछ रहा है, तो इसमें मोड ऑफ प्रिपरेशन में आप सेल्फ स्टडी डाल सकते हैं, या अगर आप किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट से जुड़े हैं, वहां से प्रिपरेशन कर रहे हैं ऑफलाइन या जिस भी तरह से, तो आप वो डाल सकते हैं। फिर पूछा है मीडियम ऑफ स्कूलिंग इन क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन, तो उसमें आपका अगर इंग्लिश मीडियम है तो इंग्लिश मीडियम डालिए, अगर हिंदी मीडियम है तो वो डालिए। फिर उसके बाद आधार की डिटेल्स पूछ रहा है, तो आपको अपनी यहाँ आधार की डिटेल्स डालनी है। फिर उसके बाद अप्लाइंग फॉर पूछा है ऑल प्रीमाइजर्स कॉम्बिनेशन ऑफ पेपर 1 एंड पेपर 2,
तो अगर आप पेपर वन जो बीटेक के लिए होता है वो उसके लिए अप्लाई कर रहे हैं तो वो डाल दीजिए। फिर सेशन ऑफ एग्जाम, इसमें तो जनवरी लिखा ही रहेगा। फिर उसके बाद, या नहीं लिखा है तो आप वैसे लिखा रहेगा जनवरी यहाँ। फिर उसके बाद एग्जाम एंड सेंटर डिटेल्स पूछा है। क्वेश्चन पेपर मीडियम, मतलब आप किस मीडियम में क्वेश्चन पेपर चाहते हैं, जो कि अधिकतर लोग का इंग्लिश मीडियम होगा, अगर हिंदी मीडियम है तो आप हिंदी मीडियम डाल दीजिए। फिर उसके बाद एग्जाम स्टेट, तो आपको अब ये काफी केयरफुली डालना होगा कि आप जिस सिटी को डालेंगे चॉइस वन में, वो उधर से पहले चॉइस जो वन है वो प्रिफर देगा, फिर उसके बाद चॉइस टू, अगर चॉइस वन में उसको सेंटर नहीं मिलता है फिर चॉइस टू में देगा, फिर चॉइस थ्री में, फिर चॉइस फोर में। तो आपको बहुत केयरफुली चारों सेंटर्स के नाम डालने हैं। जो भी सेंटर आपको, मतलब जो भी सिटी आपके मोस्ट कंफर्टेबल हो जाने में, वहाँ वो आप सिटी वन में डालेंगे। फिर उसके बाद सिटी टू में जो सेकंड नंबर पे आपको कंफर्टेबल सिटी हो। फिर उसके बाद इस तरीके से, मतलब जहाँ आप इजीली आ जा सके, ऐसी चार सिटीज के नाम आपको डालने हैं जिस लिए मतलब एग्जाम डे के दिन आप इजीली जा सके। तो ये जो एग्जाम सिटीज हैं वो चारों, वो आपको बहुत ही ध्यान से भरनी है, क्योंकि आपका सेंटर इन्हीं चार में से किसी सिटी में पड़ेगा। फिर उसके बाद पास स्टेटस, तो पास स्टेटस पे पूछा है, ये 10th का है, देखिए लिखा है क्वालिफिकेशन डिटेल्स फॉर क्लास 10th और इक्विवेलेंट। तो आपको यहाँ पास स्टेटस डालना है अपना ईयर ऑफ पासिंग या अपीयरिंग, तो पासिंग ही डालेंगे अपना 10th का। फिर उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम, जो कि 10th प्री फील्ड है, देखिए लिखा पहले पढ़ा रहेगा। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूलिंग, आपके रूरल है या अर्बन है। फिर टाइप ऑफ स्कूल में आप डाल दिए, यहाँ ड्रॉप डाउन में कुछ ऑप्शंस खुलेंगे, उसमें जिस भी टाइप का स्कूल आपका डाल दीजिए, गवर्नमेंट हो या जिस भी टाइप का। फिर क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट ऑफ स्कूल कॉलेज, तो आपने जिस स्टेट से 10th क्वालिफाई किया वो डाल दीजिए, या वो, हाँ। और फिर उसके बाद डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए। फिर स्कूल बोर्ड, आपका जो भी बोर्ड हो, वो ड्रॉप डाउन में ऑप्शन खुलेंगे तो उसमें आप डाल दीजिए जो भी बोर्ड हो। फिर रिजल्ट मोड में अगर आपका परसेंटेज डालेंगे तो आपके टोटल मार्क्स, ऑब्टेन मार्क्स और मार्क्स परसेंटेज खुलेगा। अगर सीजीपीए डालेंगे तो मैक्सिमम ग्रेड पॉइंट, सीजीपीए ऑब्टेन्ड और सीजीपीए का, ये तीनों ऑप्शन खुलेंगे। तो आपका जिस भी पैटर्न का रिजल्ट मोड होता है, परसेंटेज ही अधिकतर का होता है, और जिनका सीजीपीए वो अपना सीजीपीए सिलेक्ट करके ये सब डाल सकते हैं। फिर उसके बाद आपको रोल नंबर अपना डालना है क्लास 10th का, जो कि आपकी मार्कशीट पे लिखा ही होता है। और फिर उसके आपको अपने स्कूल कॉलेज का नाम डालना है और स्कूल कॉलेज का पिन कोड डाल देना है। फिर उसके बाद आपका 12th का यहाँ से देखिए चालू होता है। 12th में आपका ईयर ऑफ, ड्रॉपर है तो ईयर ऑफ पासिंग डाल दीजिए, और अगर फ्रेशर है तो ईयर ऑफ अपीयरिंग डाल दीजिए। फिर उसके बाद क्वालिफाइंग एग्जाम, ये तो प्री फील्ड हो गई। फिर उसके बाद प्लेस ऑफ स्कूलिंग पूछा है, रूरल है कि अर्बन है वो डाल दीजिए। फिर टाइप ऑफ कॉलेज, क्वालिफाइंग एग्जामिनेशन स्टेट डाल दीजिए, फिर डिस्ट्रिक्ट डाल दीजिए, फिर स्कूल बोर्ड अपना। फिर रिजल्ट मोड वही सेम चीज, परसेंटेज हो तो परसेंटेज, सीजीपीए हो तो सीजीपीए, और रोल नंबर अपना डाल दीजिए। अगर रोल नंबर नहीं आया है तो उसको खाई छोड़िए, वैसे कई लोग का आ ही गया और कई बोर्ड्स के रोल नंबर आ ही चुके हैं, तो जिनके नहीं आए हैं उसको अभी जाने दीजिए। फिर उसके बाद स्कूल और कॉलेज का नाम डाल दीजिए, और फिर उसके बाद यहाँ पे स्कूल कॉलेज का पिन कोड डाल दीजिए। फिर वो कुछ एडिशनल डिटेल्स पूछा है कि क्या आप ट्विन है, मतलब क्या आप जुड़वा हैं। वैसे अधिकतर लोग तो नो ही यहाँ भरेंगे, और अगर यस है तो उसमें आपको अपने ब्रदर या सिस्टर का नाम डालना है, जैसा कि 10th की मार्कशीट पे हो। और 10th रोल नंबर उसका डालना है, अगर कोई ट्विन हो तो। वैसे अगर जुड़वा लोग तो बहुत कम ही होंगे, तो वो नो ही भर देंगे, तो ये सारे ऑप्शन नहीं खुलेंगे। देखिए लिखा है ओनली विजिबल इफ यू आर ट्विन इज यस। तो फिर उसके बाद है पेरेंट्स इनकम डिटेल्स पे पूछेगा, फादर की क्वालिफिकेशन क्या है, फादर का ऑक्यूपेशन, मदर की क्वालिफिकेशन, मदर का ऑक्यूपेशन, गार्जियन की क्वालिफिकेशन, गार्जियन के ऑक्यूपेशन। तो ये आप डाल दीजिए इजीली। फिर उसके बाद आपको डॉक्यूमेंट अपलोड के सेक्शन पे आ जाएंगे। फिर यहाँ पे आपको कुछ सारी इमेजेस अपलोड करनी है। पहली जो है वो है कैंडिडेट्स फोटोग्राफ, इसमें आपको साइज भी दिया गया है कि किस साइज की फोटो होनी चाहिए। तो 10 KB से 200 KB के बीच दी गई है आपकी फोटो। फिर उसके बाद आपको सिग्नेचर स्कैन करके डालना है, जिसका साइज 4 KB से 30 KB तक है। फिर कैटेगरी सर्टिफिकेट, अगर SC ST OBC जनरल EWS है तो आपको डालना है, शुड बी इन PDF, मतलब PDF के फॉर्म में होना चाहिए।
जो कि 50 KB से 300 KB के बीच होना चाहिए। और अगर पीडब्ल्यूडी है तो पीडब्ल्यूडी सर्टिफिकेट उसका भी दिया गया है साइज यहाँ पे। फिर उसके बाद फिर एडमिट कार्ड रख सकते हैं। तो मतलब इतना आप जब यहाँ अपलोड कर देंगे, अब इमेज अपलोड, उसके बाद खाली फिर फीस का सेक्शन खुलेगा, तो आपको वहाँ पे पे फीस कर देनी है जितनी भी रजिस्ट्रेशन फीस हो। तो इसके बाद आपका फॉर्म फुल्ली भर जाएगा। तो अगर आपको ये वीडियो थोड़ी भी हेल्पफुल लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। और अगर आपको इससे रिलेटेड अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में इजीली पूछ सकते हैं। हम आपके डाउट्स को सॉल्व करने का पूरा प्रयास करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।